सर उत्तर प्रदेश यूपी में जिस तरह से 2 चरणों में मतदान हो चुका है और ज़्यादातर देखें सभी पार्टी के अंदर एक तरीके से धर्म की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। कोई जाट का मुद्दा लाता है तो कोई मुस्लिम का, कोई दलित का, तो विकास की कोई बात नहीं हो रही सर। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वोट तो विकास के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन क्या है, ये पार्टी वाले है, ये पब्लिक को गुमराह कर देती है और इस देश की जनता बहुत जागरूक हो गई। पहले बेवकूफ़ बना देते धर्म का नाम से। धर्म सब एक है, ये तो अलग अलग अपना धर्म का देखने का नजरिया अलग है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक इंसान पैदा होता है, लेकिन उसके बाद में उसको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाता है। इसलिए वोटों में धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश की राजनीति होनी चाहिए। जी, तो सर मतदान को लेके और आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे 5 चरणों के अभी बाकी हैं। नहीं, वो तो जनता जागरूक है। जनता देश के लिए वोट करेगी और विकास के लिए वोट करेगी। जिसने अच्छा विकास किया है उसके लिए वोट करेगी। जो रोज बेरोजगार युवा जो बेचारा घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो भी अपने हिसाब से वोट करेंगे। जी, किसान नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि बीजेपी के वोट को लेगा, यानी कौवा लेगा। तो सर इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो आप टिकैत जी से पूछो, वो तो उन्होंने कहा, मेरे को होता तो मैं कोई हो नहीं, लेकिन ऐसा है कि उन्होंने जो खाया तो कुछ सोच समझ के ही खाया होगा। जी, तो सर आप भी एक तरह से किसान आंदोलन को अब देखते हुए आप सड़कों पे आए, किसान की आपने बात की, किसान को लेके आपने अपने पूरे मुद्दे रखे। तो किसान को लेके और क्या कहना चाहेंगे? जैसे कितनी नाराजगी बीजेपी सरकार से भी किसान की? आपने मेरे से किसानों के लिए पहले भी कई बार इंटरव्यू ले चुके हैं। मैंने जो बात की वो सत्य हुई। मैंने कहा था ये सरकार झुकेगी, मोदी जी झुकेंगे, मोदी जी को झुकना पड़ा। किसानों के बीच में आके इन्होंने माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन फिर भी मोदी जी गलती कर बैठे। किसानों के माफ़ी नहीं, उनकी एमएसपी जो है उसको फिक्स करना चाहिए, उस पर कानून बनना चाहिए था। एक 700 किसान जो शहीद हो गए, उन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए और उनके परिवार से भी मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैं इनको आतंकवादी कहा, गुंडा कहा, किसान जी कहे, आंदोलन जी कहा। ये मोदी जी की बहुत बड़ी भूल है। और किसान इस देश का है जो आम जनता का पेट भरता है। चाहे पैसा अंबानी अडानी होगा, लेकिन गेहूं किसान ही पैदा करता है। चाहे गरीब किसान हो, चाहे अमीर किसान हो सकता है कि वो कुछ गेहूं उसमें से छांट के खा लेते होंगे, लेकिन पैदा तो किसान का खेत में होता है। इसलिए किसान से पंगा नहीं लेना चाहिए। जी सर, आपने एमएसपी की बात की। एमएसपी पे अगर बीजेपी सरकार कहती है सबसे ज़्यादा भुगतान हम एमएसपी पे किया, तो हमारी सरकार ने किया है। कुछ नहीं किया, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठे हैं। चाहे कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों झूठ बोलते हैं। किसानों को ठगा है, किसानों को लूटा है, और इनको किसानों से कोई मतलब नहीं है, देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस इनको बेवकूफ़ बनाओ, राज करो, और राज कर रहे हैं। क्या सुरक्षा को वोट दो, जैसे सुरक्षा के पर के यूपी के अंदर क्राइम कम है। ऐसा कुछ नहीं है, क्राइम हर जगह है। क्राइम कौन करता है? क्राइम अपने में से बीच में से तो करता है। क्राइम करने वाला 2 लोग हैं, एक तो देश का नेता, एक देश के अधिकारी, और एक देश की जनता। ये मिलके इनमें से जो है वो क्राइम करते हैं। जो क्राइम करते हैं वो पुलिस के नजरों में है। फिर उसको छुड़ाते कौन है? नेता छुड़ाते हैं, क्योंकि नेताओं को वो वोट दिलाते हैं। इसलिए वो लोग क्राइम करते हैं, आम जनता को डराते हैं। जी, तो बताने में आता है कि योगी सरकार आई है तब से क्राइम खत्म हो चुका है। क्राइम करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, डरती है क्राइम करने वाले। ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरह से बताया जाता है, अब की बार जैसे आपकी सुरक्षा के लिए वोट दीजिए, इस तरह से बातें की जाती है। 20 की 80 की बात की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। वो 80-20 तो वो उनकी बातें हैं। जनता अपने आप वोट कर देगी। किसको वोट देनी है, जनता समझदार है, वो अपने हिसाब से देगी। ना कोई योगी जी के जुमलों से देगी, ना कोई अखिलेश जी का से देगी। वो सोच समझ के वोट करेगी। जी सर, अभी हिजाब का जो मुद्दा है, हिजाब का मुद्दा आ रहा है कि एक तरीके से महिलाएं, बच्चे हिजाब पहन के स्कूल में नहीं जा सकती, एक ड्रेस कोड होना चाहिए। तो इसको लेके चुनावी में इस मामले को क्यों इतना उछाला जा रहा है कि इसी को इस तरह से बात हो रही है? इसके लिए ये है कि ये आज तो पहना नहीं है, ये सदियों से पहनने आते हैं। आज से 2 महीना पहले ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? ये चुनाव में है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है। हिंदू मुस्लिम करके ये लोग वोट लेना चाहते हैं, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सब इस देश के नागरिक हैं, सब भाई बहन हैं, सबकी सुरक्षा करना इस देश का अधिकार है। और ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सब भाई है, अपने सारे अपने अदब में रहना चाहिए।
मेरा यही कहना है कि अपने जो आज की डेट में जो बलात्कार हो रहा है उसका कारण यही है कि अपनी बहन बेटियां, आपकी हो चाहे मेरी हो, वो छोटे छोटे कपड़े पहनती है और फिर उनको कहते हैं कि हमारी आज़ादी पर ये आप सवाल उठा रहे हो, उंगली उठा रहे हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन बदन पूरा ढका होना चाहिए। जो बदन दिखता है वो कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, यही मेरा कहना है। जी, सरकार अगर हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार की, राजस्थान सरकार के अंदर काफ़ी दिनों से एक इंतज़ार था कि चेयरमैन बना दिए जाएंगे या जिस तरह से विधायक है उनको एक तरह से उपहार मिलेगा एक पद के तौर पे। तो अब इससे रफ़ीक खान विधायक जो आदर्श नगर से आते हैं उनको अल्पसंख्यक का चेयरमैन बनाया गया है। अमीन कागजी जो किशन पॉल के यहाँ से आते हैं उनको आज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। तो इसी तरह से देखा जाए कि कांग्रेस के खेमे में एक तरीके से जो नाराज़गी थी वो दूर हो चुकी है। तो आप इसको लेके किस तरह से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से विकास के मुद्दे पे काम करेंगे, किस तरह से अपने ये पूरी भूमिका निभा पाएंगे? अच्छी बात है। दोनों ही विधायक अपने अच्छे हैं, शहर के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, सोबर आदमी है, व्यापारी आदमी है। और इनको अगर इनका प्रमोशन किया है तो मैं बड़ा सहमत हूँ, गहलोत जी को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे जो अच्छे काम करने वाला लोग हैं इनको हमेशा आगे लाना चाहिए और ये इनको भी आगे बढ़ कर जनता का काम करना चाहिए। अगर जनता ने इनको मौका दिया है और सरकार ने इनको पावर दिया है तो इसको सही जनता तक उतारना चाहिए और जनता को दिखना चाहिए कि हमारा विधायक सही काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे को आशा है कि ये दोनों विधायक अच्छे हैं, शहर के लिए अच्छे काम कर रहे हैं और इनको मौका दिया है तो पूरा खरा उतरेगा, ये मेरा